जहां कट है उसके ऊपर ये रख दीजिए। अब उसके बाद कोई भी टॉपी दुपट्टा इस लंबाई टाइप का कोई भी कपड़ा लेके और इसको फोल्ड करने के बाद अब इसको बांध। पहली चीज तो आपने ये कपड़ा नहीं रखना है, ठीक है ना। गोल बैंडेज इसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। ये गोल बैंडेज कोई भी साफ कपड़ा बना के और 1.5 नोट लगा लिया, ध्यान रखना, और उसको टाइट करो, ठीक है। हार्ट के लेवल से ऊपर उठा के रखते हो, डायरेक्ट प्रेस करके रखते हैं। क्लियर है। यहाँ ये स्पेशली ध्यान रखें कि ब्लड के केस में किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी सेफ्टी रखनी है। पीपीई इसको बोला जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे ब्लड का केस है तो ग्लव्स जरूर पहने, सर्जिकल ग्लव्स। यदि रोड एक्सीडेंट है, नहीं अवेलेबिलिटी हो सकती है तो पॉलिथीन हाथों पे मांग ले, वो भी नहीं है तो कोई भी शर्ट टी शर्ट जो आपको साफ कपड़ा मिला निकाला फाड़ा और दो हिस्सों में फाड़ के अपने हाथों के ऊपर लपेट दिया, ताकि डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में आप ना। क्लियर है, ठीक है। अब किसी की हेल्प लेने की भाई साहब आप फटाफट आइए इधर। अब इसको ना यहाँ से टाइट प्रेस करके रखना है और हार्ट के लेवल से ऊपर, तब तक मैं चला जाऊंगा इसके पांव के साथ, ठीक है। सेम प्रोसेस है, पकड़ लो इसको दबाओ। इस विधि को बोला जाता है डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू ब्लड रोकना, ठीक है। ये पांव में चोट है, ये रख दिया। अब एक तो पार्ट के हिसाब से देख लो कि चोट कितनी है और खुला रखना है, खुला रखा जाए पट्टी को और इसको बांध दो, ठीक है। हार्ट के लेवल से ऊपर और टाइट प्रेस करके रखना है, क्लियर है। अब मान लो एम्बुलेंस आ गई, इसी पोजीशन में उठा के एम्बुलेंस जो व्यक्ति साथ जा रहे हैं उसी को काम दे दो। भाई साहब आप इसको दबा के रखना, इतना करना। ब्लड नहीं रुक रहा है, पैरों को ऊपर उठा लिया, हाथ ऊपर उठा लिया, फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा है, क्या करें? 3 बार इसको ऊपर कपड़े से बांधा जा सकता है, 3 बार। क्लियर है। मान लो आधा घंटा हो गया, एम्बुलेंस अंदर है, ठीक है। अभी व्यक्ति कहता है भाई साहब ये बात कर दो, व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मेरे ना जहां पट्टी बांधी है उससे निचला जो हिस्सा है ना उसको हो गया, या मैं हिला नहीं पा रहा, या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्या मतलब हुआ उसका कि ब्लड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए एक बार इसको हिला किया जाए, खोला ना जाए, पूरी तरह से हिला किया, हिला कर दिया। इनको बोलो भाई पैर लगाओ, पैर लगाइए। तो अभी अपना पैर लगाए, मूवमेंट रखिए, ठीक है। आप इसको अप डाउन कर सकते और उसके बाद दोबारा से फिर इसको टाइट करके बांध। क्लियर है। बेसिक क्या है कि मैंने ब्लड बहने से रोकना, क्लियर है। ये हो गया एक्शन ब्लीडिंग का पहला पार्ट। नेक्स्ट, ये पार्ट कटकर शरीर से अलग है, क्या कहते हैं? कटकर शरीर से अलग है, क्या करें? फोटो इस हिसाब से लेना, इन सबका है और इसका है और इसका, ठीक है। उधर आ जाओ। ये पार्ट कटकर शरीर से अलग गिर गया है, कटकर अलग गिर गया, इसको ऐसे बंद कर, ये शार्प कट है, क्या है? क्या इस कटे हुए पार्ट को ये जोड़ा जा सकता है? ये गिर गया, क्या करें? क्या जोड़ा जा सकता है इसको? नहीं। कौन कौन कहता है कि ये पार्ट जुड़ सकता है? फिलहाल नहीं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। इस पार्ट को जोड़ा जा सकता है। पहले सेफ्टी इसकी, क्योंकि अगर ब्लड इसी तरह बहता रहा तो क्या होगा? ऐसे लेते हैं फोटो लेनी है, वीडियो नहीं, फोटो। क्या अगर ये ब्लड की तरह बहता रहा और इस व्यक्ति की ब्लडिंग लॉस से डेथ हो गई तो इस बचे हुए हिस्से को क्या करेंगे? अब ये तो है ही नहीं कि जब इसको देने नहीं लगा लेंगे, ठीक है हमें हो जाएगा, ये बच गया पार्ट नहीं हो, ये इसी के काम है, ठीक है। इसको क्या करना है आपने? पहले इसी तरह गोल बैंडेज बना के
और इसके कटे हुए पार्ट को ऊपर से कवर आगू कटा है ना उसको कवर करते हैं ताकि ब्लड का जो प्रेशर है वो पूरी तरह घटे। ठीक है, और दोबारा फिर अगर आपको लगता है ब्लडिंग स्पीड जो है बहुत ज्यादा है तो एक और कपड़ा मैंने लिया, मैंने फिर उसको इसी बोल बैंडेज में कन्वर्ट किया और उसको फिर से कवर, राइट। अब इसको आपने ऊपर से कवर किया और यहाँ पर बांध। अब यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है कि मैं इतना ज्यादा टाइट ना कर दूं, क्योंकि अगर मैंने खींच दिया टाइट कर दिया तो क्या होगा, ये सब बंद हो जाएगा, और अगर बंद हो गया तो फिर अटैच नहीं। क्लियर है? अब आप इसको इस तरह पकड़ लें, क्लियर है? यहाँ से ऐसे पकड़ना है, इसको दबाना नहीं है बहुत ज्यादा, दबाऊंगा तो भी बंद होगा। आप इसको यहाँ, ठीक है। अब कोई और साफ कपड़ा रेंज किया मैंने, किसी से मांग लिया भाई साहब आप मेरा शर्ट दे दो यार, कोई बेचारे पे इसका डालना है, ले लिया, पानी में गीला किया, पानी पूरा निकाल लिया, निकालने के बाद कटे हुए पार्ट को उठाया, तो क्या साफ करें इसको, क्या पानी से धो लें? नहीं, ये ऐसे जैसा जमीन पर पड़ा था मैंने उठाया और इस गीले कपड़े के अंदर इसको कवर कर दिया। कोशिश ठीक है इस पॉलिथीन देने से, पानी में गीला किया, पानी निकाल लिया, उस पॉलिथीन में डालकर ऊपर से काट दिया। क्या ये सूख जाएगा? नहीं सूखेगा, क्यों? क्योंकि पन्नी में इसको मोटर मिल गया, ब्लड को मैंने रोकने की यहाँ कोशिश कर दी है। क्लियर है? इतना जल्दी होती है सब्जी को हॉस्पिटल में, और एम्बुलेंस को देरी है आने में, या आपके पास सफिशिएंट समय है तो इसे हॉस्पिटल टाइम देना भाई, जब पेपर है किसी के पास देना। भाई क्या नाम है आपका? विनोद। आप वजह भी हाथ कब कट जाए, जो धान है सुबह किस टाइम कट जाए, किसी दिन का एक्सीडेंट वही कर दी सुबह 4 बजे, टाइमिंग भी लिख दी और नाम भी लिख दिया। अब हॉस्पिटल में तो बहुत सारे केस हो सकते हैं ना, तो ये ना ना यार हाथ उठा बॉडी किसी की, अब ये बताइए विनोद का बात है, ये तो पहले कहते हैं दूसरा, ये सुबह 6 बजे कट गए तो डॉक्टर उसके हिसाब से अर्जेंसी में मिल गई, अर्जेंसी में जल्द बात। क्लियर है? उसका क्या है 40 मिनट और 42 डिग्री टेम्परेचर तक ये पार्ट सेफ और अटैच किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो टाइम घट जाएगा, राइट, पार्ट का, और अगर टेम्परेचर घट गया तो टाइम बढ़ जाएगा। जब घटेगा टेम्परेचर, क्यों? तो गीले कपड़े में ऊपर से पॉलिथीन में बांध रखा है तो ये कपड़ा सूखेगा भी नहीं। तो सबसे लास्ट, ये जरूरी नहीं है कि जाम लग जाए, सब खून निकल जाए, और ये भी जरूरी है कि खून निकल जाए उससे जाम लग जाए, एम्बुलेंस खराब हो गई या कोई और रुकावट आ गई तो आप 40 मिनट में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा गए। इसका मतलब ये देखिए आप लेकर जाए, आप हॉस्पिटल पहुंचाए, जुड़ना या ना जुड़ना आपकी जिम्मेवारी नहीं, ये कंप्लीट हॉस्पिटल का प्रोसेस है, और आप सिर्फ इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करें, इसका बचना ना बचना तो ठीक है, अटैच होना ना होना ये सारा एक मेडिकल प्रोसेस है। ये कितने परसेंट काम करेगा मेडिकल प्रोसेस है, इस चीज की जिम्मेवारी ना लें आप। कोई मान लो 100% नहीं करेगा, 90 नहीं, 80 नहीं, 70 नहीं, 50% तो करेगा, 30% तो करेगा, उसका समय निकाल देगा भी उसको आप पहुंचा दो, सही तरीके से पैक करके उसको पहुंचा दो, ये पार्ट है किया जाए। क्लियर है? ये हो गया एम्पुटेशन, एम्पुटेशन यानी पार्ट का शरीर से अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आउटर ऑब्जेक्ट बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, कोई रोड चाकू चला गया, क्या है आप बैठो, क्या है निकालेंगे उधर से आ जाए, क्या करें इसका? फोटो ले ली, निकालते हुए ले लिया ना, ठीक है। अब ये सारी जिंदगी छोड़ के चक्कर मत करे, ठीक है। अभी कल या परसों दैनिक जागरण में दिया हुआ था, गुड़गांव कोर्ट में क्राइम के 4 लाख
उसके पैटर्न है उसमें से एक ये 4 लाख ऐसा 4 लाख लोग समझते हो रिपोर्ट में और तब सिविल के 47,000 मामले हैं कुल सिविल के सिर्फ 47,000 के आसपास मामले हैं क्राइम के 4 मामले हैं तो आप ये देखो कि ये आपने किया क्या आपने बहुत इजी कह दिया कि इसको निकाल देंगे और कवर कर देंगे अरे अंदर जब ये गया तो क्या ये इतना आसान है नहीं जब ये अंदर गया तो मतलब टाइट हो जाएंगे टाइट होने से क्या होगा ये खींचेगा ये पहली बात तो खींचेगा तो ये ऐसे खींचेगा ऐसे ये मतलब ये तो एक पर्टिकुलर डैमेज एरिया है आप घुमा रहे हैं तो ये सब कट रहा है अंदर से पहले दूसरा अगर यहाँ कुछ दाने टाइप का या पीले टाइप का कुछ हुआ तो जब ये फाइनली बाहर आएगा तो अपने पास सब कुछ लेके पास क्लियर है तो मार दिया क्लियर है नहीं निकालना है इसलिए निकालना है भाई इसको एनालिसिस करना है मेरी प्रॉपर्टी क्या है ब्लड रोड यही है ये किनारे बने हुए ना इसमें तो ब्लड आ रहा है पहले इसको मेडिकल प्रोसेस में कैसे निकाला जाएगा ये प्रॉपर है आपको क्या करना है कोई भी लंबाई टाइप का पता साफ पता उसी तरह का कोशिश करें राइट इसको इम्पैक्ट में कन्वर्ट करके ये बनता है इम्पैक्ट ये इम्पैक्ट और ठीक है आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट बॉडी में गया है इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा का फोटो यूज कर सकते हैं और इसमें भी आप रिंग पैड बनाएंगे और रिंग पैड में ये करना ठीक है अब कोई भी किनारों से ब्लड ना बहे